अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़िज़ान और आप देख रहे हैं फ़िज़ान स्टूडियो। आज से हम एडोब फ़ोटोशॉप के कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी पहली वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रो एंड बेसिक सिलेक्शंस। आज हम फ़ोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या होता है और फ़ोटोशॉप से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और आप ये सारे काम करके फाइवर पे भी सेल करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोटोशॉप पे जाएंगे और विंडो पे जाके आप वर्क स्पेस पे से क्लिक करेंगे, एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे एसेंशियल्स आ जाएंगे। तो इन सारे एसेंशियल्स को आप ड्रैग भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी आप लेके जाना चाहें। और अगर आपसे कभी कभार ऐसा हो जाता है ये सारे एसेंशियल्स गायब हो जाते हैं, जैसे कि ये देखें गलती से क्रॉस हो जाते हैं, तो अगर आप इनको रिजेक्ट करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे, रिजेक्ट एसेंशियल्स करेंगे तो ये देखें ये हमारे टूल्स में वापस आए हैं। तो ये जो टूल्स हैं इनको आप 2 ग्रेड भी कर सकते हैं, 1 ग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही क्लिक करके आप एसेंशियल्स भी कर सकते हैं। ग्राफिक एंड वेब अगर आप करने लगे हैं वो भी कर सकते हैं। मोशन करने लगे हैं, पेंटिंग, फोटोग्राफी, तो ये सारे उसके लिए होता है। तो आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे जाके हम रिसेंट्स जो हमारे डिज़ाइन हैं, सॉरी साइजेस, वो देख सकते हैं। जो आपने सेव किए हैं साइजेस वो देख सकते हैं। यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और फ़ोटो एडिटिंग के लिए या फ़ोटोज़ के लिए जो एडोब फोटोशॉप है उसने बिल्ट इन साइजेस दिए हैं, ऑलरेडी शुरू से ही होते हैं। तो ये प्रिंट के लिए A4, A3 एग्जाम्पल्स, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, अगर आप आर्ट या इलस्ट्रेशन बनाने लगे हैं उसके लिए। वेब के लिए, वेब डिज़ाइनिंग करने लगे हैं तो उसके लिए भी है आपके पास। और फ़ोन के लिए भी आपके पास मिलेंगे आपको सारे फ़ोन के, जैसे कि आपके पास वॉच है कोई या टैबलेट है, उसके आपने वॉलपेपर्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं तो उसके लिए भी होगा। फिल्म एंड वीडियो की बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास यूट्यूब थंबनेल्स है। तो हम ऐसा करेंगे, एक न्यू साइज़ बनाते हैं जिसका हम नेम रखेंगे FX स्टूडियो। विड्थ हम इसकी 500 रख लेंगे, सॉरी 1000, और हाइट इसकी 500 और रेजोल्यूशन इसकी 72 रहने दीजिएगा। कलर मोड आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने इसको सेव करना होगा तो आपके पास सेव की भी ऑप्शन आ जाती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको सेव की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पर आप सेव प्रेजेंट करेंगे तो आपकी ये सेव भी हो जाएगी। अभी आपके पास कैनवस आ गया। अगर आप एडोब इलस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं तो इसको हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं। यहाँ से भी आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो साइज़ आप सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर आर्ट बोर्ड की ऑप्शन आ जाए तो ये आर्ट बोर्ड भी यहाँ से आप क्रिएट कर। तो ये देखें ये हमारे पास आर्ट बोर्ड 1 आ गया। तो इसको हम रहने देते हैं। अब अपने कैनवस पे आते हैं। आज हम मूव टूल और सिलेक्शन टूल को पढ़ेंगे कि मूव टूल और सिलेक्शन टूल क्या होता है, और लेयर्स के भी कॉन्सेप्ट को आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको लेयर्स में मैं यहाँ से आपको ड्रैग करके इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप न्यू लेयर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा लेयर्स को बनाना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। इसको मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ। हम देखिए जैसे कि मैं ब्रश टूल लेके कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप बैक स्पेस के नीचे जाएंगे तो 2 ब्रशेस आपको मिलेंगी, जैसे आप इसको ब्रश को लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। अब ये देखें, अब मैं यहाँ इसको ब्रश को अगर अब मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ, किसी और जगह पे लेके जाना चाहता हूँ तो ये एरर आ जाता है। तो लेकिन अगर ये देखें, अगर मैं Ctrl Z करता हूँ, न्यू लेयर पे जाके ब्रश पे क्लिक करूँगा तो ये हो गया। अब मैं मूव टूल पे जाऊँगा तो ये देखें मैं इसको आसानी से मूव कर सकता हूँ। तो ये था हमारा मूव टूल। अब मैं आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताता हूँ। यहाँ फेदर आप 0 कर लें, मैंने पहले से 20 किया हुआ था इसलिए 20 सिलेक्ट है। अब अगर आपने इसको कैनवस को जूम करना है तो Ctrl+ से जूम हो जाएगा, Ctrl- से जूम आउट हो जाएगा। तो एक और बात, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से हम
फ़ोटोशॉप के सारे कोर्स को एक एक वीडियो करके रोज़ मैं आपको अपलोड करके सारा आपको एडोब फ़ोटोशॉप सिखाऊंगा। तो ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया एक, अब मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ तो ये खुद ही से ये देखें ऐड में आ गया। तो ये ऐड हो गई है, ये रेक्टेंगल इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये रेक्टेंगल ये इसके अंदर ऐड होगी। यहीं से अगर आप सेपरेट करना चाहें तो ये देखें आपके पास एरो के साथ एक छोटा माइनस का साइन आता है। जब आप माइनस को सिलेक्ट करते हैं, जब आप प्लस को करेंगे तो ये देखें प्लस आ जाएगा। अब मैं माइनस करता हूँ तो ये देखें ये जगह कट गई यहाँ से। ये देखें दरमियान से अगर मैंने काटी है ना तो ये सिर्फ ये सारी जगह मैं आपको इस पे अंदर कलर करके दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर आप कलर करेंगे तो ये ग्रेडियंट टूल आपको बेसिकली शुरू से नजर आएगा। हमने राइट क्लिक करके पेंट बकेट टूल कर लेना। तो ये देखें ये हमारी ऐसे ट्रैक हुई है। इसी के अंदर ही अगर आप ऐड करना चाहें और तो ये देखें ये ऐड हो जाएगा। फिर इसी कोई यहाँ पर क्लिक कलर करेंगे तो ये देखें इसी के अंदर ही ये ऐड हो गया। इस सारे को मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ हिस्ट्री आपके पास सारी आ जाएगी, जो जो आपने काम किया को मैं न्यू पे वापस ले आता हूँ। सारी सॉरी जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं आपको फैदर के बारे में बताता हूँ कि फैदर क्या होता है। यहाँ से आपको फैदर की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आप किसी भी चीज़ का फैदर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इमेज लेके आता हूँ। यहाँ से आप इसको, ये मेरे पास इमेज पड़ी है एक, इसको आप चाहें तो इसके ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं। ये इसके ऊपर आ जाएगी, या तो आप इसको ऊपर ले जाके यहाँ जहाँ ऊपर फाइल एडिट इमेज जहाँ ये मेन्यू है इधर इसके नीचे आप इसको छोड़ देंगे तो ये अलग से एक आपकी फाइल बनेगी। ये मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करके मेन्यू पे छोड़ दिया। तो ये देखें ये अलग से हमारा कैनवस बन गया। तो यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं आपको फैदर डाल कर दिखाता हूँ। यहाँ से मैं शेप अपनी मर्जी की जो सी आपको शेप अच्छी लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से फैदर जो है मैं फैदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 200 फैदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ये लेयर्स आ गई हमारे पास। ये देखिए मैंने अब ये बैकग्राउंड के ऊपर ही कर लिया। मैंने इसको मैं अब कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे से गलती से बैकग्राउंड पे हो गया। इसको बाद में मैं चेंज करूँगा, इसलिए मैं इसको कंट्रोल जी करके न्यू लेयर बना लेता हूँ। तो न्यू लेयर पे जाके यहाँ से शेप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये देखें सेलेक्ट करता हूँ। इसी के ऊपर क्लिक करके हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब एक बार आप सेटिस्फाई हो जाए तो ये देखें यहाँ। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो इस इमेज के ऊपर फैदर आ जाएगा। मैं सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा तो इस इमेज के साइड पे फैदर लगेगा। मैं साइड पे फैदर लेके दिखाता हूँ आपको। कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं जैसे कि ब्लैक। अगर आप इसमें फोरग्राउंड कलर डालना चाहते हैं तो आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये फोरग्राउंड कलर आ गया। अगर इसी कोई कंट्रोल जी करके और आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया आपके पास। अब बैकग्राउंड कलर मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो भी डाल लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसी को ही ब्लैक करके तो ये देखें ये हमारी इमेज रेडी हो गई। ये देखें ये मैंने बेसिकली रेड ब्लू और ब्लैक को सिलेक्ट किया इसलिए ऐसा फैदर हुआ। अभी इसी को ही मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अब मैं आपको सिलेक्ट इन्वर्स किए बगैर अंदर फैदर डाल के दिखाता हूँ। अंदर जो फैदर है रेड कलर का ऐड कर लेते हैं हम।
तो ये देखें ये अंदर डल गया इसका। इसी को ही अगर हम रिवर्स अगर कम करना चाहें तो यहाँ से फैदर कम हो सकता है, लेकिन फैदर जब भी कम होगा जब आप इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखें मैं यहाँ से फैदर अब 50 है, अब मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहीं पर ही कंट्रोल बैक स्पेस इसका शॉर्टकट है। ये अब ये कम फैदर है। इसी फैदर को अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ, इसको मैं फैदर पे राइट क्लिक करके फैदर पे क्लिक करूँगा, 400 की बजाय 600 कर देता हूँ, सॉरी चलिए 540। देखिए और इसके अंदर डल गया फैदर। अब मैं इस सारे को काट के एक और आपको फैदर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसको कर लेंगे 700। अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे बैक स्पेस से। ये देखें ये हमारा अंदर फैदर डाल गया। इसी को सिलेक्ट इनवर्स भी कर सकते हैं और फिर सॉरी ऑल बैक स्पेस। ये देखें ये हमारी पिक जो है तैयार होगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।